हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नई वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन एंड इस बार हम मिल रहे हैं लगभग तीसरे हफ्ते में। बीच में 2 वीक्स हमारी वीडियो स्किप हो गई थी ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, बट नॉन द लेस विल ट्राई टू मेक श्योर टू कीप द कंटिन्यूटी इन फ्यूचर। आज हम मिल रहे हैं हमारे यूजुअल सेशन में, जिसमें हम हमेशा की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे एक बार व्यू लेते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस थोड़ा चेक करते हैं एंड वी ऑल्सो चेक अबाउट द अपकमिंग स्टॉक्स जिनमें हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है ट्रेडिंग की। पहले एक बार डेट देख लेते हैं। आज की डेट है 14th मई, दैट इज़ चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड टाइम है अभी 5:15। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस क्विकली गो टू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। इनफैक्ट पहले हम निफ्टी पे व्यू ले लेते हैं। So let me open the Nifty chart first. So निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 17,940 का जो एक सपोर्ट जोन था, बीच में ये एक बार ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में एक अच्छी मूव आई एंड फिर अगेन अभी इस वीक हमें एक अप मूव देखने मिली है एंड इट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग एट 18,100 अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखें तो ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न के फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की तैयारी में है। अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है वी कैन सी अराउंड 18,300 लेवल्स इन निफ्टी, जो इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 सेशंस, provided there is no negative sentiment in the market. But apart from that, I am still not 100% confident on Nifty कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं, because the pattern is still not 100% bullish. So I'll still stay in the cautious mode only. And the next is Bank Nifty. बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करें तो ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर, डिस्टॉर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसमें कंप्लीट हुआ, विच इज़ अ नेगेटिव साइन एंड यहाँ से एक फॉल आनी चाहिए, बट वी हैव सीन अ स्मॉल रिवर्सल ऑन फ्राइडे। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है। वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ 100% रिवर्सल। विल वेट फॉर अनदर कैंडल, 1 or 2 कैंडल्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर यहाँ पे हमें रिवर्सल दिखती है दैन डेफिनेटली हम ऊपर 40,000 के लेवल्स निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इमीडिएटली देख सकते हैं। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे व्यू है। एंड कुछ सेक्टर्स जिसमें हम हमेशा मतलब काफ़ी टाइम से बुलिश है, उनमें से सबसे पहला है रियलिटी सेक्टर, जो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। रियलिटी सेक्टर में द व्यू इज स्टिल इंटैक्ट। ये जो 500 लेवल का जो सपोर्ट है, इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट दिस लेवल एंड यहाँ से फिर एक अप मूव हमें देखने मिल रही है। इन शॉर्ट द रियलिटी सेक्टर इज़ गोइंग टू गो फर्दर एंड इनमें अगर आपकी पोजीशंस है तो आप डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है PSU सेक्टर। इन PSU सेक्टर हमारा टारगेट था, ये जो ब्लू लाइन ऊपर देख रहे हैं 3,352 का जो लेवल था। एज पर एनालिसिस वंस ये 2,530 का जो लेवल क्रॉस हुआ, इसके बाद में हमें ये लेवल दिखेगा एंड एज वी एक्सपेक्टेड कि डायरेक्ट इमीडिएट मूव नहीं होगा, वी माइट सी सम हॉल्ट एट द सेंटर और इन द मिडल एंड उसके बाद में, बट अल्टीमेटली विल रीच अ टारगेट। इट इज़ स्टिल going in the same direction, so no issues at all. And if you are holding any banking sector stocks, then you should continue to hold it. In fact, there are 2 stocks जिसमें हमने previous हमारी recommendation थी and they have achieved their target. उनमें से पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। If we check Bank of Baroda, our target was वंस इट क्रॉसेज दिस लेवल, ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं 91 के जो लेवल है, ये एक बार क्रॉस होती है देन 104 का हमारा टारगेट था एंड वी कैन सी दैट दिस वीक इट हैज़ टच्ड अ हाई ऑफ 108 एंड उसके बाद में एक छोटी सी डिप आ गई है।
सो नाउ दिस लेवल जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो लेवल है 105 की, लेट मी मार्क इट ब्लू कलर। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, ये अगर टाइम थोड़ा स्पेंड होता है एंड उसके बाद में इफ़ इट गिव्स अ ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, देन we can see 130 plus के levels in Bank of Baroda. The next stock that we want to discuss is Canara Bank. So we picked up this stock at this level on 27th of September वाले week में at 164 levels, and our target, first target was 225 का target था, and you can see it has easily achieved the target of 225. In fact, it gave a high of 247, which is almost 250 के levels. So अगर यहाँ पे I feel कि अब थोड़ा सा एक halt या रुकावट आनी चाहिए, because we can see continuous up move, and यहाँ पे रुकावट के बाद में इट वोंट स्टॉप हेयर, इट विल फर्दर कंटिन्यू इट जर्नी, एंड ऊपर हमें 300 के लेवल्स इजीली इसमें दिखेंगे. इनफैक्ट इफ़ यू सी द बुक वैल्यू ऑफ कैनरा बैंक, अगर आप मनी कंट्रोल में या फिर किसी भी वेबसाइट पे जा कर के चेक करते हैं, देन इसकी जो बुक वैल्यू है दैट इज़ around 315 rupees. So it is still trading at a very less value to its book value. So still we can see much potential in Canara Bank, and it's not only based on the book value. We can see in the charts that it is giving indication that it will go further up. So ये दो स्टॉक्स थे पास्ट परफॉर्मेंसेस पे जिसमें हमने डिस्कस करनी थी. अब चलते हैं दिस वीक के कमिंग स्टॉक्स पे. सबसे पहला BSE. So BSE में we have already covered this stock in our previous session जो हमने 3 weeks पहले किया था, but still I would like to cover it further because it is still giving a sign of a breakout. Although मेरी एंट्री इसमें 1270 के लेवल्स पे है, which is at this level. ये जो हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है, at this level I entered into this stock, and the reason being is it is following this trend line जो आप देख रहे हैं. Every time it is coming towards this trend line, it is taking support here and then going up. So I entered at this level 1270 levels, and currently it is trading at 1417. So the main level which we are looking for is 1457. Once it crosses this level, then definitely हमें एक अच्छी मूव देखने मिल सकती है. बट आई स्टिल फील कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में यू शुड नॉट ट्रेड फॉर 200-300 रुपीज़. दिस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू गो very high because of multiple reasons. The way we are seeing number of demat accounts getting opened in India, so that is one signal that many people are entering into stock market. Number two, the second reason is there are rumors that NSE का IPO आने वाला है. So if the IPO of NSE, that is Nifty Stock Exchange, that comes, then definitely BSE would also go into some kind of re-rating. And जिस तरह हमें IRCTC के स्टॉक में एक रैली दिखी थी, that it went one-sided and it became a very big multi-bagger, it has the potential to go in that way. So that's why I am not holding this stock just for 200-300 rupees. My bet is for at least 5 to 6 months just to see कि और क्या इसमें प्रोग्रेस होते हैं, एंड उसके बाद में विल डिस्कस फर्दर कि और कितने लेवल्स के लिए ये जा सकता है. बट इफ़ यू आर लुकिंग ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे 1600 के लेवल्स तक इसमें अचीव ट्रेड कर सकते हैं. The next stock that we have is CDSL. You can see here clearly same वैसा ही पैटर्न है. It has given the breakout and it is sustaining. It is spending time above the near that breakout zone. So in fact in this stock also I have the entry, and मेरी entry है लगभग इस point पे. On 29th of October I entered into this stock, and
लगभग 1300 के लेवल्स पे मेरी एंट्री है एंड इसमें हमारा टारगेट है 1600 प्लस का. सो द फर्स्ट टारगेट दैट वी आर लुकिंग फॉर इज 1600 एंड उसके ऊपर में विल सी कि और आगे कितने मूवमेंट मिल सकता है. बट जिस तरह मैंने बीएससी में बताया कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्लाइटली बिगर व्यू इन बीएससी, सो सेम वे CDSL में भी वही होगा. वंस द IPO of NSE comes, CDSL might also go into some kind of re-rating which will further let its price go up. So long term के लिए भी ये एक अच्छा स्टॉक है एंड ट्रेडिंग के पर्पज से भी इट इज़ लुकिंग वेरी गुड. The next one that we have is AFFLE, Affle India. This is my portfolio stock and I am holding it for long term. मेरी एंट्री इसमें काफ़ी नीचे लेवल्स पे है but it is giving signs of a fresh breakout. This is the level that you can see and currently it is trading at 1168 and 1200 का जो level है, this is the breakout zone. Once it crosses this level then ये एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा विच इज़ अ वेरी गुड साइन एंड यहाँ से हमें एक बहुत ऊपर की जर्नी दिख सकती है. द रीज़न वाई आई फील कि ये अब कंप्लीट कर सकता है इस पैटर्न को बिकॉज फ्रेश वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड कमिंग. ये जो नीचे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जो पिछले काफ़ी दिनों से नहीं आई थी. सो दिस इज़ गिविंग an indication that fresh volumes have started coming in. So once it, for trading purpose, once it crosses 1214 levels, then you can enter into this stock and आपका target इसमें easily 1450 का होगा. That would be a short term target and long term के लिए this is a very good stock and I have kept it in my portfolio for long term as well. The next stock that we have is Senlab Industries. So in Senlab Industries we have covered this stock once. एक बार हमने पहले इसमें कवर किया था and it is again giving an indication of a fresh breakout. So ये वाले जो मैंने जोन मार्क किए 109 के जो लेवल्स है ये एक बार यहाँ पे क्लोजिंग हमें इसके ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाए then you can enter into this trade. But if you are but if you want to play very securely then I would suggest आप 113 के लेवल क्रॉस होने के बाद में like this is another zone जिसमें हमें विक्स दिख रही है. So once it crosses 113 decisively then you can enter into this stock and इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक कप और ये छोटा हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट ये होने की तैयारी में है. So if it gives a breakout decisive closing above 113 levels then the immediate target for this particular stock would be 150. 150 के levels हमें इसमें दिख सकते हैं कुछ ही टाइम में. Next stock that we have is TCPL Packaging. So in TCPL Packaging you can see it clearly ये एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट वंस एंड यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला था एंड उसके बाद इट इज़ ट्रेडिंग इन द सेम जोन एंड 587 का जो लेवल है इफ़ इट क्रॉसेस 587 लेवल डिसाइसिवली देन यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड एंड इजीली आपको 700 प्लस के टारगेट्स मिलेंगे. वाई आई हैव चूजन दिस स्टॉक इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है विच इज़ गिविंग एन इंडिकेशन दैट अगेन न्यू वॉल्यूम इज़ कमिंग इन विच विल लीड दिस स्टॉक टू गो फर्दर अप. सो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं वंस इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 587 एंड यू कैन चेज इट फॉर अ टारगेट ऑफ minimum 700 plus. The next one that we have is Anupam Rasayan. अगेन वेरी गुड कंपनी एंड इसमें भी आप सिमिलर पैटर्न देख सकते हैं जैसे CDSL एंड BSE में हमने देखा था. एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है. इट इज़ टेकिंग सपोर्ट कंटिन्यूसली एट दिस ट्रेंड लाइन एंड
right now it is trading very close to the breakout zone. It is trading at 820, and once it gives a closing above 840, then you can definitely enter into this stock and you can trade it for the levels of 1000. You can easily see 4 levels इसमें 4 digits इसमें easily दिख सकते हैं. And another thing that I see here is अर्निंग्स का सीज़न है एंड इसकी रिजल्ट्स के टाइम. ओके, 15th नवंबर को इट हैज़ इट्स रिजल्ट. ओके, सो वी हैव टू वेट till the results, but based on the chart this is looking like कि results positive होंगे. but अगर किसी भी type of negative results आते हैं then definitely यहाँ से हमें fall दिखेगा which will break this trend line. this might be possible, but अगर results strong होते हैं, अच्छे होते हैं, then यहाँ से हमें एक ऊपर breakout मिलेगा and 1000 के levels हमें इसमें दिख सकते हैं. Next stocks that we have is my favorite India Bull Real Estate. कंटिन्यूस इसमें अप मूव हमें देखने मिल रहा है. लेट मी मूव दिस लाइन. यहाँ पे ये फिर से एक कप और हैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला हमें. it retested this level and again it has given a green candle, that is a reversal sign. So now it is heading towards 200 plus levels, and I would suggest you should enter into this stock and आप कुछ टाइम के लिए, इनफैक्ट फ्यू मंथ्स के लिए लेके भूल सकते हैं, बिकॉज ईजिली आप इसमें 250 270 के लेवल्स देख सकते हैं. आई एम ऑलरेडी होल्डिंग इट एट 100 लेवल्स. ये वाले लेवल पे मेरी बाइंग है यहाँ पे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट टिल इट रीचेस 250. दैट वुड बी माई फर्स्ट टारगेट. एंड उसके बाद में विल सी कि कैसे मूवमेंट है एंड मार्केट कैसे रहते हैं उस समय. देन आई वुड बी taking further decision whether to hold or to sell. Next that we have is banks. So जैसे कि आपको पता है कि PSU बैंक्स में ऑलरेडी अच्छी रैली चल रही है एंड डेफिनेटली इट वुड कंटिन्यू फर्दर. सो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं हमारे पास दैट आई हैव सिलेक्टेड. कर्नाटका बैंक. ऑलरेडी देर आर मैनी बैंकिंग स्टॉक्स जिनमें मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, बट दिस इज़ वन स्टॉक जिसमें मुझे अभी पोटेंशियल स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर इट. This is the weekly chart, and this week it has given a weekly breakout. So the move has started now in Karnataka Bank, although most of the banking stocks have started running, and उनमें अभी enter करना it might not be a good bet because risk reward would not be that much favorable. So Karnataka Bank is looking best at this moment because the risk reward is very much favorable. It has given the breakout this week, and easily आप इसमें 92 का पहला टारगेट होगा, एंड उसके बाद में 100 प्लस के टारगेट्स के लिए आप इसको फर्दर ट्रेल कर सकते हैं. बट डेफिनेटली यू शुड एंटर इनटू दिस ट्रेड इन कर्नाटका बैंक. द नेक्स्ट वन दैट वी सी इज IDFC लिमिटेड. सेम स्टोरी गोज हेयर. यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट दिखा है at this week in IDFC, and the target for which you should chase is approximately 68-70 के levels आपको easily इसमें दिखेंगे. that would be your first target, and in fact ये एक strong resistance zone बन सकता है 70 का जो level है. but if it gives a closing above 70 then definitely higher levels इसमें easily दिखेंगे. Then the next one which we have is we have then JK Cement. Let me go to the daily chart.
यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक जोन में ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद में इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन रीटेस्टेड एंड गिवन अ रिवर्सल। परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट इसमें पैटर्न दिख रहा है। So it has given a breakout of this zone, it retested and then retested this zone and given a reversal. You can easily enter into this trade and आपका target इसमें 4000 का रहेगा। Although it is trading at 3677, 10-15% के लिए easily आप इसमें trade कर सकते हैं। So I guess we have covered all the stocks for this week. Fine, friends. So these were the stocks which are looking good for the coming week. And if you want to join my course, then you can check the description and वहाँ पे आप मुझे contact कर सकते हैं in my WhatsApp to get further information about the course. And अगर आपको session अच्छा लग रहा हो then please press the like button and you can subscribe to my channel as well. And अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड ट्रेड करते रहिए एंड खुश रहिए। टाटा।